हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के संस्कृत विषय के चैप्टर 10 का अभ्यास कार्य। इस चैप्टर को हमने अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी हम करेंगे अभ्यास कार्य। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण अभ्यास करना है, जैसे कि सूर्यस्तपतु, वारेतुम, पदत्राणे, जीर्णम, ग्रीष्मे, कंटकावृता, शीतकाले अपि, सस्यपूर्णानि, क्षुधा तृषा कुलो। तो इस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनका अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांशान योजयत। यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर श्लोक का कुछ अंश है खंड का में और उसका बाकी का अंश है खंड खा में। तो क्या करना है, श्लोक को पढ़ना है और खंड का जो श्लोक का अंश है उसको पूर्ण करने के लिए खंड खा से मिलान करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसके आगे की जो लाइन थी वो क्या थी, वृष्टिम वार्यतुम क्षमम। इसे मिला देंगे इसके साथ में। इस तरीके से ये लाइन पूरी हो जाएगी, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम। अगला है हलेन च कुदालेन। तो इसके आगे की जो पंक्ति है वो क्या हो जाएगी, तव तू क्षेत्राणि कर्षतः। इसे मिला देंगे, हलेन च कुदालेन तव तू क्षेत्राणि कर्षतः। अगला है पादयोर न पदत्राणे। तो इसके आगे की लाइन हो जाएगी शरीरे वसनानि नो। इसे मिला देंगे, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। फिर है धात्री सरसा जाता। इसके आगे का हो जाएगा या शुष्का कंटका वृता। इसे मिला देंगे इसके साथ। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम यानी कि हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने न यानी कि नहीं, ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है। अगर वाक्य सही है तो इसके सामने हम लिखेंगे आम। आम का अर्थ होता है हाँ, और वाक्य गलत है तो इसके आगे हम लिखेंगे न। न का अर्थ होता है नहीं। जैसे कि पहला यहाँ पर है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। कृषक सभी को अन्न देते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। कृषकों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता। तो ये कथन गलत है, इसके आगे हम लिखेंगे न। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। कृषक यानी कि किसान खेतों को हरा भरा करते हैं। ये वाक्य सही है, इसके लिए हम लिखेंगे आम। अगला है शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीते यानी कि जाड़ा या ठंडक में शरीर में कंपन नहीं होती या शरीर नहीं कांपता। तो ये कथन भी गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। फिर है श्रमेण धात्री सरसा भवति। श्रम से धरती हरी भरी होती है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, उपयुक्त है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ विकल्प में दिए गए हैं। तो क्या करना है कि इन शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ से चुनकर लिखना है। जैसे कि पहला है वसनानि। तो वसन का क्या अर्थ होता है, वसन का अर्थ होता है कपड़ा। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है रवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य। फिर है वस्त्राणि। वस्त्राणि का अर्थ होता है कपड़ा। तो वसनानि का पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्राणि।
फिर है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा रवि। अगला है तृषा, तृषा यानी कि प्यास, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पिपासा। फिर है विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है बहुत सारा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अधिकम। इसके बाद है जीर्णम, जीर्णम यानी कि पुराना या टूटा फूटा हुआ, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा जर्जरम। जर्जर का अर्थ भी होता है पुराना या टूटा फूटा। फिर है धरत्री, धरत्री का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी। यहाँ पर इसे पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं इनके विलोम शब्द विकल्प से चुनकर लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है सुखम, सुखम का विलोम शब्द हो जाएगा दुखम। इसी प्रकार से दूरे यानी कि दूर, तो दूरे का क्या हो जाएगा पार्श्वे, तो यहाँ पर लिखेंगे पार्श्वे। फिर है निर्धनम, निर्धनम यानी कि निर्धन गरीब, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा धनिकम, धनिकम यानी कि अमीर या धनी। अगला शब्द है क्षमम, क्षमम यानी कि समर्थ, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अक्षमम यानी असमर्थ। फिर है ग्रीष्मे, ग्रीष्मे यानी कि गर्मी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा शीते। अगला शब्द है सरसा, सरसा का विलोम हो जाएगा नीरसा। इस तरीके से यहाँ पर दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषकाः यानी कि किसान किससे खेतों को जोतते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। अगला प्रश्न है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसानों की कर्मवीरता या कर्मठता नष्ट नहीं होती। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम से क्या हरी भरी हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रमेण पृथ्वी सरसा भवति। फिर एक कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, कृषक यानी कि किसान सभी को क्या क्या देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम फलम च यक्षन्ति, किसान सभी को सब्जी अनाज दूध और फल देते हैं। अगला प्रश्न है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषकात् यानी किसानों से कौन दूर रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति, सुख किसानों से दूर रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये था आज का चैप्टर 10 का अभ्यास कार्य। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।